नोट करना है। क्वेश्चन नंबर कितने हो गए थे? 92 तक ना? यस सर। 93, 93। तुम्हें बताना है इनमें से कौन से पैरामैग्नेटिक है। FeCN6 4 नेगेटिव, FeCN6 3 नेगेटिव, TiCN6 3 नेगेटिव, NiCN4 2 नेगेटिव, COCN6 3 नेगेटिव। तुम बताना पैरामैग्नेटिक स्पीसीज कितने हैं। सही ना? पैरामैग्नेटिक स्पीसीज कितने हैं? 94। अब इसमें तुम्हें बताना है सिस ट्रांसफॉर्म में कितने स्पीसीज एग्जिस्ट करेंगे। COCl3 डॉट 4NH3, COCl3 डॉट 5NH3, COCl3 डॉट 6NH3 एंड COCl NO3 होल ट्वाइस डॉट 5NH3। डॉट 5NH3 है लास्ट में। डॉट 5NH3। तुम्हें बताना है नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस दैट एग्जिस्ट इन सिस ट्रांस। सिस ट्रांसफॉर्म में कितने हैं? 95। एसर्शन है मैग्नीशियम कैन रिड्यूस Al2O3 एट ए टेम्परेचर बिलो 1350। कैन रिड्यूस Al2O3 एट ए टेम्परेचर बिलो 1350 डिग्री सेल्सियस। while above 1350 डिग्री सेल्सियस Al can reduce MgO। रीजन MP and BP melting point and boiling point of magnesium are lower than those of Al। चलो अब बताएंगे 90, अच्छा 95 हुआ ना अभी, 96। 96 डाइहाइड्रोजन रिएक्ट्स विद CO टू गिव H2। लिख देता हूँ H2, H2 प्लस, प्लस है ये, प्लस CuO गिव्स CuH2, Cu, Cu2O, CuOH whole twice। N2 gas is obtained by thermal decomposition of thermal decomposition of BaNO3 whole twice, BaN3 whole twice, NaNO2, NaNO3।
करेंगे जल्दी से। कितने, 3, 5 है।
हाँ गर्भ हो गए। यस सर। पहले का आंसर क्या आएगा? पैरामैग्नेटिक स्पीसीज कौन कौन से इनमें से? सर कितने ये एफिशिएंसी 3 नेगेटिव है, और ये TiCN6 3 नेगेटिव है। हाँ ये +3, ये भी इसमें +3 आएगा, तो एक अनपेड बचेगा। इसमें तो बैक पेयरिंग हो जाएगी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की वजह से। इस वाले में भी बैक पेयरिंग हो जाएगी, DsP2 आ जाएगा। इस वाले में CO3+ में आर्गन 3D6 बैक पेयरिंग हो जाएगी, तो ये भी डायबेटिक हो जाएगा। तो सिर्फ दो होगा आंसर, सही है। नेक्स्ट वाले में, सर 1। हाँ कौन सा वाला? सर ये पहले वाला। हाँ बिल्कुल सही है। कैसे निकाला तूने ये? सर ये अमोनिया को मैंने मान लिया कि अमोनिया जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा होगा उसमें सारे अमोनिया इन्वॉल्व होंगे। हाँ भैया ध्यान रखना, न्यूट्रल को हमेशा कोऑर्डिनेट स्फीयर के अंदर रखना है, ये नहीं भूलना बिल्कुल भी। ये ये लॉजिक होता है, न्यूट्रल को हमेशा कोऑर्डिनेट स्फीयर के अंदर रखना है। तो बस अब तुम ऑक्टेट बनाते रहो और कोऑर्डिनेट स्फीयर में रखते रहो। तो सीओ पहला बनेगा CO NH3 होल 4। पहला जो बनेगा CO NH3 होल 4 Cl2, और बाहर Cl, ये बन गया पहला। दूसरा बनेगा CO NH3 होल 5 Cl, और बाहर आ जाएगा Cl2। तीसरा आ जाएगा CO NH3 होल 6 Cl3। चौथा आ जाएगा CO NH3.5 NH3 है ना? यस सर। CO NH3 होल 5, अब किसी भी एक को अंदर ले लो। तो तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे सिर्फ यही है जो Ma4B2 टाइप है, तो यही देगा सिर्फ सिस ट्रांस, यही देगा सिस ट्रांस। तो इससे ओनली वन आंसर। ये गर्भ के अलावा किसी और का सही हुआ क्या? यस सर, कृष्ण। किसका सही हुआ है? कृष्ण का। यस सर। सही है ये क्वेश्चन, मतलब ये न्यूट्रल को अंदर रखना, ये ट्रिक थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। मैग्नीशियम कैन रिड्यूस Al2O3 एट ए टेम्परेचर बिलो 1350 डिग्री सेल्सियस, while above 1350 डिग्री सेल्सियस एल्यूमिनियम कैन रिड्यूस MgU। तो ये तुम्हें अगर हल्का सा भी ध्यान होगा, मैंने लास्ट टाइम बताया था लिंगम डायग्राम, डेल्टा जी, और वैसे डायरेक्ट भी कर सकते हो उसको, ऐसा इतना जरूरी नहीं है। डेल्टा जी वर्सेस टेम्परेचर। तो मैग्नीशियम तो नीचे आएगा, नीचे -1400 से स्टार्ट होता था, मैग्नीशियम आता था नीचे ऐसे, और Al2O3 इसके जस्ट ऊपर। ऊपर गलत बन गया थोड़ा सा, लाइन आएगी ऐसे असेंडिंग में, और ये जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये टेम्परेचर होता है 1350 डिग्री सेल्सियस। तो इस टेम्परेचर के पहले ये मैग्नीशियम वाली लाइन है। मैग्नीशियम कैन रिड्यूस, क्योंकि कर्व नीचे है, मैग्नीशियम कैन रिड्यूस Al2O3। और इस टेम्परेचर के बाद Al कैन रिड्यूस MgU। Al कैन रिड्यूस MgU, तो इसलिए ये स्टेटमेंट ट्रू है बिल्कुल। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, सही ना? तो इसके आगे इसने डेल्टा जी की वैल्यू से रीजन देना चाहिए था, लेकिन इसने वो रीजन नहीं दिया, इसने कोई और स्टेटमेंट नहीं बोल दिया। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मैग्नीशियम आर लोअर देन दैट ऑफ एल्यूमिनियम, ये भी सही है। सही है लेकिन रीजन नहीं है, तो इसे बोथ करेक्ट बट नॉट द एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट, ये तो बहुत कॉमन रिएक्शन है। CuO+H2 क्या मिल जाएगा? कॉपर की प्रिपरेशन, H2 रिड्यूसिंग एजेंट, H2 रिड्यूसिंग एजेंट, Cu मिल जाएगा। फिर N2 गैस इज ऑब्टेन्ड बाय थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ, Ba3 होल। बी। याद है ना, अल्ट्रा प्योर नाइट्रोजन इससे मिलती है, सही ना? अल्ट्रा प्योर नाइट्रोजन इससे मिलेगी। किसके सही है सारे? सब सही है। सारे सही है, और किसी के? थोड़ा मेहनत करो, बिल्कुल अच्छा गर्भ रिवाइज किया था इस बार? यस सर। कुछ हुआ सही कि नहीं, वही था? मतलब नहीं, आंसर चेंज नहीं करे, वही थे। अच्छा वही थे, चल सही है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 98। 98। यस सर। 98। द पेंटावेलेंट ऑक्साइड ऑफ ग्रुप 15, ये स्टेटमेंट है। ऑक्साइड ऑफ ग्रुप 15 E2O5 is more acidic than E2O3 of same element।
S2. Statement 2. Acidic character of trivalent oxide. Acidic character A dot C यानी acidic character of trivalent oxide of group 15 elements of group 15 decrease down the group. Down the group. Statement 1, statement 2 which is not a pesticide. याद करना पड़ेगा इसको. DDT, organophosphate, dieldrin, sodium arsenite. Which lanthanoid is most stable in divalent form? CE, SM, EU, YB. (101). Statement or statement 2. S1. NiCN4 2 negative is square planar and diabatic. And diabatic. With DsP2 hybridization. But NiCO4 is tetrahedral. Tetrahedral पूरा लिखना. sp3 and paramagnetic. S2. NiCl4 2 negative and NiCO4 have same d electronic configuration, same geometry and are paramagnetic. Same geometry and are paramagnetic. चलो अब ये स्टेटमेंट बतानी है तुम्हें. निकालो जल्दी.
हाँ हो गए क्वेश्चन। यस हाँ बोल कर पहला। फर्स्ट सर। पेंटा, एस ये पेंटावेलेंट ऑक्साइड ग्रुप। S1 हाँ सही है, S1 सही है, S2 गलत है। S1 सही है, S2 गलत है। एक मिनट, एस डी करेक्टर ऑफ ट्राइवेलेंट ऑक्साइड ऑफ ग्रुप 15 डिक्रीज डाउन द ग्रुप, क्यों गलत है ये? सर एसिडिक करेक्टर इंक्रीज करता है ना। हाँ नीचे देखो, ऊपर जो होगा नॉन मेटल होगा, नॉन मेटल की ऑक्साइड होगी, है ना, ऊपर नॉन मेटल की ऑक्साइड होगी, जैसे N2O3 P2O3। तो एसिडिक करेक्टर तो क्या हो रहा है, डिक्रीज नहीं कर रहा क्या? नीचे आने के मेटेलिक करेक्टर आएगा ना। नहीं समझा अगर, यस समझ गया सर। तो क्या आएगा, S1 क्या आएगा? S2 सही है, S1 भी सही है। दोनों ट्रू आ रही है ना। यस सर। नेक्स्ट, नॉट ए, ये तो तुम्हें याद करना है, देखना, नॉट ए पेस्टिसाइड, DDT का सबको पता है कि पेस्टिसाइड है। ऑर्गेनोफॉस्फेट भी पेस्टिसाइड है। डाइएल्ड्रिन सुना ही हुआ है, पेस्टिसाइड होता है ये ना, मिट्टी वगैरह में डालते हैं इसको भी, सही ना, डाइएल्ड्रिन को। और क्या कहते हैं, सोडियम आर्सेनाइड नहीं है ये, मतलब वॉर गैसेस टाइप में आता है। तो ये आंसर आ जाएगा। मोस्ट स्टेबल इन डाइवेलेंट फॉर्म, ये भी तुम्हें एक याद करना पड़ेगा। तुम्हें याद होगा, लेंथेनॉइड्स मोस्ट स्टेबल इन डाइवेलेंट फॉर्म, ये बोला है। +2 स्टेट कौन से शो करते थे? +2 स्टेट 60, 62, 69, याद आया कुछ नहीं? नहीं, 60, 63, 69, थ्री के मल्टीपल्स में। 63 से पहले 62, 69 के बाद 70, ये 5 एलिमेंट्स है कि नहीं, +2 वाले? यस सर। अगर ध्यान आया कि नहीं? तो अब इसमें अगर तुम निकालोगे ना, ये 58 है। SMEU ये भी आ रहे हैं, मतलब इसी इन्हीं के अंदर ये आएगा, वाई भी आएगा, 70 ये है। ये भी शो करता है +2, EU2+, SM2+, लेकिन ये ना अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं। ये क्या होते हैं, अच्छे जैसे ये 62 है, ये 63 है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है अच्छे, यानी ये इतने स्टेबल नहीं है +2 में, जितना स्टेबल YB2+। ये जितना स्टेबल है कि YB2+ है, इसको कंसेंट्रेशन लिख के भी नहीं निकाल सकते, तुम्हें याद रखना पड़ेगा। हाइड्रेशन एनर्जी से तुम थोड़ा सा रिकॉल कर सकते हो सिर्फ, लेकिन है एक्सपेरिमेंटल ये। तो YB2+ आएगा मोस्ट स्टेबल, तीनों के तीनों शो करेंगे +2। 5 एलिमेंट्स हैं जो +2 शो करते हैं, 5 एलिमेंट्स हैं जो +4 शो करते हैं। +2 में स्टेबल कौन सा है, YB2+। SM2+, EU2+, दे आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स। ये +3 स्टेट में जाएंगे जो ज्यादा स्टेबल। लास्ट वाला क्या आएगा इसमें, NiCN4 2 नेगेटिव स्क्वायर प्लेनर एंड डायमैग्नेटिक। अच्छा सही है। NiCN4 2 नेगेटिव स्क्वायर प्लेनर होता है और डायमैग्नेटिक होता है, DsP2 हाइब्रिडेशन होती है इसकी, ये भी सही है। बट NiCO4 इज टेट्राहेड्रल sp3 एंड पैरामैग्नेटिक, ये अच्छा सही है। कहाँ सही है? गर्व क्या कर रहा है, फोर्स में नहीं चलेंगे इलेक्ट्रॉन, पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक नहीं होगा ये। सर अभी थोड़े टाइम पहले ही तो इसको SP3, हाँ मतलब यही तो सेम था sp3, NiCO4। हाँ NiCO4 था, sp3 तो होगा ये, sp3 होगा, लेकिन पैरामैग्नेटिक तो नहीं होगा ना। 4s के 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाते हैं, D में, समझा? अगर तू लिख के देखना इसको, तो मेरे को ना क्या निकाला मतलब विधि तुमने? देखना पड़ेगा दोबारा, क्योंकि ना मेरे को इसमें दिक्कत होती है, जो टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर वाले होते हैं ना। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बात ही नहीं है इसमें कोई। एक बार तू नजर मार ले कौन कौन से, NiCl4 2 नेगेटिव पूछते हैं, NiCO4 पूछेंगे, NiCN4 2 नेगेटिव पूछेंगे, PtCl4 2 नेगेटिव, 4 5 ही तो पूछते हैं ये। हाँ सर एक बार मैं विधि देख तुम्हारा सही लूंगा। गलत है ये। हाँ, और NiCl4 2 नेगेटिव, तो सही है। और NiCl4 2 नेगेटिव एंड NiCO4 हैव सेम D इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। पर गलत। D इलेक्ट्रॉन, इसमें 3D8 आएगा, इसमें 3D8 आएगा, इसमें भी 3D8 आएगा। D इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, सेम ज्योमेट्री,
एंड आर पैरामैग्नेटिक, तो ये लाइन तो गलत ही होगी, सही ना। NiCO4 क्योंकि डायमैग्नेटिक, क्लियर हुआ कि नहीं? यस कितने सही में कर? सर, ये 100 का क्या है? वाई भी है ना? 100 का YB, हाँ YB2+ मोस्ट स्टेबल। एक ही सही हुआ है सर। एक ही सही हुआ है, कर देख कोई पुराने क्वेश्चन रिपीट कर जरूर, सही है। यस सर। इसीलिए कर, मेंस के पेपर भी इंपॉर्टेंट है, अभी ये 22 के पेपर है, ज्यादा पुराने तो नहीं है ना। मेंस के पेपर को भी इंपॉर्टेंस दे, उसमें क्वेश्चन आ जाते हैं guys, सही है। यस चलो ये कर लेना। हो सकता है 1% चांस है नाइट में क्लास में,